बताओ जी, अगर वीकली का मीट नहीं हुआ तो मंथली कैसे करोगे? हमने जो सोचा कि अगर एक तो आस्किंग रेट ऊपर चला तो बॉटलनेक जिसके कारण से नहीं हो पा रहा है, वहाँ व्हाटएवर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड सो दैट करेक्टिव एक्शन वहाँ पर हो जाए। वीकली शुड बी डन। एक तो वीकली नहीं हुआ तो मंथली कैसे करोगे? आस्किंग रेट फॉर द रिमेनिंग वीक्स बढ़ जाएगा और उसके लिए बॉटलनेक जिसके कारण से नहीं हुआ, वो अगर कोई रिसोर्स प्रोवाइड करना है, मैन पावर देना है या व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वो करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है। ओके सर, अभी ये एकदम लाइव सिचुएशन है मेरे बिजनेस में। सो दिस इज द स्लैकेस्ट सीजन इन हेल्थ केयर सेगमेंट। तो यहाँ अभी वीक बाय वीक है ना, टारगेट्स नहीं हो रहे। तो इनफैक्ट sometimes some weeks it is 40%, अभी last 2-3 weeks it is 40 to 60% के बीच में। तो मैंने एक तो क्या किया था कि 12 वीक्स के बाद में जो भी एक्स्ट्रा डेज आते हैं, 7, 8, 9 डेज जो भी है, तो दैट आई हैव केप्ट एज द बफर पीरियड टू कंप्लीट द टास्क व्हिच इज कंप्लीट द टारगेट्स व्हिच आर नॉट डन ड्यूरिंग द 12 मंथ्स। तो मतलब ये एटलीस्ट क्वार्टर का वो एक गैप रखा हुआ है, ensuring that 10.38% growth happens every month in the revenue. How much has to be done? 10.38% growth in the revenue कैलकुलेट करके 13th वीक जो है वो बफर पीरियड रखा हुआ है और कंप्लीटिंग द डेफिसिट तो नीचे बॉटम में जमा होते जाता है। as soon as वो अपना बंद कर दो, बार बंद। क्यों? माइक बंद हो गया। अभी बंद हो गया ना अच्छा, मेरे रिकॉर्ड नहीं हुआ। और वो है ना, ओके, और किसी को समझ में नहीं आया? मेरी व्हाट्सएप क्रेडिट चल रहा है ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है।
सर को है। ठीक है। अस्सी के पीछे 20 करवा रहे
एससी के पीछे बीसी लगा देना सर फिर। ठीक है। ठीक है। मंथ मीटिंग। हाउ टू एग्जाम क्वार्टर मीटिंग किया कि सिर्फ मंथ पे एंड करते सब हैं। नियम में मतलब में ये आपको उससे करना पड़ेगा। नंबर डेली आने चाहिए, डेली कंसोलिडेट ये कि मतलब हाँ, जैसे आसिफ भर रहा है डेली शाम को फॉर्म भर के जाता है सिंपल। लेकिन लगा रखा है, रूटीन लगाओ ना सब इसका। एफएमएल कर, एक महीने में भर दो सारे।
पाँच लाख का पेमेंट बोला अभी मैं 2 लाख ऐसे ही कुछ तो प्रोजेक्शन बना दिन वाले का पोर्शन इतना था, एनपीआई का ये चल तो कैसे यस सर यस नहीं
मेरे को ज्यादा 4 A4 5 नहीं 6-7 A4 शीट दे दे प्लेन और रफ A4 शीट दे दे 8 और पंच मतलब छेद करने वाले पंच। अबे ये भी बंद हो गया। हाँ नेट कैसे चल रहा है? नहीं ये इन्वर्टर वो है इलेक्ट्रिशियन इन्वर्टर ही बंद हो गया। इतनी भी देर लगी। हाँ अच्छा यार ये जूम में ना मुझे मेरे ये आ जाता है बार बार ये हट सकता है कौन कैसे क्लिक करके रखो बस नहीं आएगा। नहीं ये खुद आ जाता क्यों आएगा? है ये मेरे पूरा यार कितना अच्छा डिले 549 है ये कहाँ भेजी है नहीं अपन बाकी के लोग हैं ना एनीबडी कैन से हाय Yes, I think we lost him. या वी लॉस्ट इंटरनेट का मेरे को लगा कि अपन बाकी लोग हैं तो कोई उसमें से एक ही शीट कोई एक्सप्लेन कर दे। सचिन भाई अरे वेट करो सर आते सर बताएंगे। हाँ सचिन भाई कर सकते हैं। सचिन सर आ रहे हैं सर आ रहे हैं। यूजुअली जब भी ऐसा होता है ना सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हैं सब लोग यू नो आ गए सर आ गए सॉरी ओके मैं अपने आप से ही बात करे जा रहा था वेरी गुड वे टू डू इट ओके now everybody can you hear me comfortable Yes sir. okay so let's get this working and going so अब क्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया and I want everybody full attention right now can I have everybody's full attention yes no Yes, sir. yes sir full attention बिकॉज अभी तक हमने जितना भी काम किया कंपाउंडिंग 5 for 5 सेल्स एनालिटिक्स ये वो नाटक नोटंकी सब
वो अभी जो हम काम करने वाले हैं इसके सामने सब फेल। मतलब दिस इज लाइक रियली द अल्टीमेट। ये मैंने बोला सेल्स इज अ नंबर गेम लेवल 2। अभी तक हमने जितना किया था काम सेल्स इज अ नंबर गेम, वो सारा लेवल 1 के अंडर आता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Everything we have done so far till now in this program, sales में, number game में, was all level 1. Now we are graduating to sales is a level number game level 2. And if you do not play these games, number game level 1, level 2, you will never be able to break through price, discount, blah, 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 blah. All of that, of course, discount and pricing will only get okay after you have done your pitch. पिच ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट नाउ लेट्स गेट डाउन टू दिस, इससे आपके प्रॉफिट्स ठीक हो जाएंगे। सो नाउ इफ यू लुक एट इट, यू हैव नाउ 9 पैरामीटर्स टू प्ले विद, 9 पैरामीटर्स टू प्ले विद। ओके, 9 में से भी एक हटा रहे हैं, अभी सेल्स लीड टाइम हटा दिया है, फिर भी वी हैव दिस 8 पैरामीटर्स टू प्ले विद। डू यू ऑल हैव दिस शीट विद यू? ये सारी एएसपी की शीट है ना आपके पास? ये तो प्रीवियस बैच की दिख रही है। You have all of this, you have this sheet. This sheet is called 5 for 9. This is the first 5 for 9 sheet. This is the first 5 for 9 sheet. Now, in this sheet, after 1 year, आप number of leads 100 से कितनी कर पाओगे? Somebody give me a shout. 200। तो डबल कर सकते हैं 200। कुछ भी करना पड़ेगा। ओके, 200 कर दी। नाउ लीड टू मीटिंग, लीड आई और मीटिंग की, उसको अगर 80% है तो उसको कितना बढ़ा सकते हैं? किसने ये शीट भरी हुई है ऑलरेडी? नहीं, किसने? मैंने भरी है, और फर्क सिर्फ वहां पे नेगोशिएशन टू क्लोज और प्रपोजल पे जाके पड़ता है, और कहीं कुछ नहीं होता, जितना मर्जी दम लगा लो। एक सेकेंड, वो तो है, मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी ना आके मेरे को नंबर दे दो अपने, मेरे को अपने नंबर दे दो। प्रपोजल टू नेगोशिएशन में देखो, बॉटलनेक तो प्रपोजल टू नेगोशिएशन ही है। अभी वो चैप्टर 2 है, अभी ना वो चैप्टर नंबर ऑफ क्वालिफाइड लीड्स की बात। अच्छा सुनो, मैं नंबर ऑफ जो मर्जी करना यार, नंबर ऑफ क्वालिफाइड लीड्स कर दो, इससे पहले नंबर ऑफ लीड्स कर दो, एक स्टेप और ऐड कर दो, कर देना एक स्टेप और ऐड, ये 5 for 10 कर देना अपने लिए, ठीक है? अभी मेरे से कॉन्सेप्ट उठा लो। सो सचिन, यस सर। सो अभी ना इससे मेरे से कॉन्सेप्ट उठा लो। हाँ, वो अग्रीड, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई गलत बात नहीं बोल रहे, यहीं पर अटकते हो, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं फिर भी हम ठीक कर देंगे, इसके बिना भी फोरेक्स हो सकता है। आई एम अज्यूमिंग, लेट्स सी इट, आई एम अज्यूमिंग, क्या बोल रहा हूं मैंने? आई एम अज्यूमिंग, लेट्स सी इट। ओके, नाउ अगर आपका प्रपोजल टू नेगोशिएशन 20% है, ये लिख ले 20% या कम करना है सचिन? बिल्कुल ठीक है, 10 कर दूं? प्रपोजल टू नेगोशिएशन 20% ठीक है, पक्का? ठीक है, ठीक है सर। बाकी सब एग्री करते हैं? एनीबडी वांटिंग टू चेंज दीस पैरामीटर्स फॉर एन over the time proposal to negotiation will also increase. अरे मैं क्या कह रहा हूँ वो सब छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि अभी आर यू अलाइंड विद मी ऑन दीज नंबर्स? 20% ठीक है। ये वाले नंबर पे आप अलाइंड हो क्या? यस सर। यस यस, ठीक है, तो अब इसी नंबर पे, बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू बी अ थ्योरी, आई वांट दिस टू बी लाइव एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज सबके लिए तो लाइव मैं नहीं कर सकता, बट टू द डिग्री आई कैन। नाउ लीड टू मीटिंग कन्वर्जन रेशो अगर मेरा 80% था पिछले साल, तो मैं लीड टू मीटिंग कन्वर्जन रेशो कितना बढ़ा सकता हूँ? 90% कर दूंगा। कितना? 5%। कितना? 5%। 85 सर, 85, इसको 85 कर दूं? यस। अब जो मीटिंग टू प्रपोजल है इसका मैं 80 है तो इसको क्या करूं? उतना भी रखा तो भी चलेगा, या तो फिर 90%, 90% 85 पे नहीं भेजेंगे ना। प्रपोजल 80% ठीक है सर, 85 कर दो सर। नहीं, 90% तक जा सकते हो।
85 कर दिया मैंने, कम करके चलता हूँ, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा आ गया तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कम में प्रॉब्लम होती है। अब प्रपोजल टू नेगोशिएशन में कितना हो जाएगा? 30%, 40%, 40, 30 ये डबल कर लेंगे, ये डबल कर लेंगे, हाँ कि नहीं? हाँ। एवरीबडी? यस सर, पिच के बाद हो सकता है, पॉसिबल है। अरे बाकी सब बताओ। पॉसिबल बट सब मिनिमम लेवल 30 कर लेते हैं। ये ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्कोप है। अरे सारा ही सर, ये सारा फिक्स हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा सर ये बॉटलनेक इंप्रूव होगी सबसे ज्यादा। प्रपोजल टू नेगोशिएशन सबसे ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा स्कोप इसी में है, 100%। बाकी सब में कोई स्कोप नहीं है, बहुत कम स्कोप है। इसमें 5% स्कोप, 5% स्कोप, इसमें डबल कर सकते हैं। एक्चुअली ये हम जब भी इसको ईमेल से भेजते हैं प्रपोजल, उसको हम फिजिकल प्रपोजल भेजने में चेंज कर देते हैं, उसी में चेंज हो सर आपने भी एक बात बोली थी, प्रपोजल देना आता नहीं आता, जीरो है। बट फिर मैं राजू मौर्य जी की बात रखता हूँ, उसको 30 करते हैं, 30 कर दे, 30 तो होगा ही होगा। थैंक यू सर। 30 हो जाएगा। नेगोशिएशन टू क्लोजर 50 से कितना बढ़ेगा? 60। सर क्लोजर तो बहुत मतलब 70% तक भी जा सकता है। ये ज्यादा बढ़ेगा, नेगोशिएशन टू क्लोज में बहुत 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 फर्क पड़ेगा, 70% तक जा सकता है, 70-80 चला जाएगा ये। बट आपकी बात रख लेता हूँ, इसको मैं 60 करता हूँ। 60 तो 100% हो जाएगा सबका, गाइस एवरीबॉडी। 100%। अरे एवरीबॉडी गाइस। यस सर, यस। सर ये सारा पिच से ही हो जाएगा, बहुत सारा पिच से हो जाएगा, ये पिच से ही होगा, पिच, सेल्स टूल्स, ट्रेनिंग, सब कुछ पोस्ट से होगा। ये सारा पोस्ट का गेम है, ये सारा पोस्ट का गेम है यहाँ। तो अगर ये होता है नंबर ऑफ क्लाइंट्स पर मंथ, हम इतना बढ़ाते हैं, एवरेज रुपी सेल कितना बढ़ सकती है अगर हम रॉकेट क्लाइंट के पास चलने लगे? अभी नॉर्मल क्लाइंट है, इसको हटा के रॉकेट क्लाइंट कर देंगे तो कितना बढ़ेगा? 400 हो ही सकता है, 400 डबल नहीं होगा सर, डबल 100 कर ले, 250, 270। संगीता आप बताइए, लेडीज। For me 10x रॉकेट क्लाइंट ज्यादा हो गया सर सारे रॉकेट क्लाइंट ज्यादा है। सर इसमें सारे रॉकेट क्लाइंट हो ही ना है। अरे 30% बढ़ा दो सर, एवरेज रुपी सेल 30%। कितना बढ़ाऊं, कितना करूं, ये नाम लिख, नंबर लिख। 260 ओके 260 कर दिया। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना बढ़ेगा? 30% बढ़ जाएगा सर, 1.2। एक साल बाद 1.3। यस 1.3 सर, ये इफेक्ट लेगा 1.3 का, 1 ही ले रहा है। इसका फॉर्मेट चेंज करना है। ले लिया। ये मार्जिन 20% से कितना बढ़ के जाएगा? 25%। क्लाइंट आ गया, अब सर इसको सेम ही रख लेते हैं। मार्जिन सबसे ज्यादा बढ़ेगा। सर 20 क्यों करता सर? रॉकेट क्लाइंट तो मार्जिन विल बी हाई ना। वो 40% ज्यादा पे बेच रहे हैं, 40 30 है 40 एक सर डबल नहीं हो सकता हमारा। 25 कर ले, हाँ 25 कर लो सर, 5% कर लो। 25 कर ले, कर लो। ये लो, कितना प्रॉफिट बढ़ा? 10x हो गया सर। कितना बढ़ गया? 8x हो गया सर, 8x। सर 7.5x तो स्ट्रेट दिख रहा है शीट पे। अच्छा अब ये मेरी शीट हटाओ, अब आप अपनी शीट खोलो जल्दी। अब अपनी शीट खोलो, जल्दी खोलो, और ये इसमें अपने एक्चुअल नंबर्स डालो, और इसमें अपने एक्चुअल नंबर डालो। पहली वाली प्रॉब्लम इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में नहीं है प्रॉब्लम, इस कॉलम में अपने नंबर डालो इसमें। अरे
नंबर डालो और डालो कि भाई डिस्काउंटिंग का प्रॉब्लम है, मार्केट पिटा हुआ है, जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, वैसा वाले नंबर डाल लो, डालो। Can everybody please put these numbers in? This sheet is called 5 for 9. 5 for 9 पहली sheet है ये. So this sheet has to be how this sheet has to be used. It has to be monitored on weekly basis, monthly basis, real time. मंथली पे एक बार ही देखना है कि कहाँ अटक रहा है. नहीं, मैं कह रहा नहीं, मंथली नहीं, सॉरी, वीकली देख लो, मगर इसमें एक्शन ज्यादातर मंथली ही लिया पाएगा अगर आप टारगेट आफ्टर 1 ईयर कर रहे हो. अब इसमें करंट नंबर पर मंथ है, अगर आपको इसको टारगेट, इसमें पता है बेस्ट, इसमें गेम कहाँ बनेगी, टारगेट ये गेम बनेगी ये बन गई गेम. क्योंकि ये इसी मंथली डेटा दिखाता है, ये आगे का पीछे कोई डेटा नहीं दिखाता, ये रियल टाइम रिफ्लेक्शन है बेसिकली कि हम वेयर वी आर. ये गेम यहाँ बनेगी. मैंने अभी जो बदला है, मैंने जो बदला है इसको मंथ कर दिया. ये गेम बदलेगी. दिस इज द गेम टू प्ले. जो अभी आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना, इस महीने के टारगेट नहीं हुए तो अगले महीने के टारगेट कैसे होंगे, वो ये शीट है. ये ना बाहुबली शीट है, ये बाहुबली शीट है ये. और इसके आगे जो करने वाला हूं उससे भी बाहुबली है, क्योंकि आप टारगेट आफ्टर 1 मंथ जो कर रहे हो वो यहाँ पर अमेजिंग हो जाएगा, अमेजिंग. और इसमें टारगेट आफ्टर 1 मंथ करके देखो जरा, क्योंकि आपको अगर 4x करना है तो आपको प्रॉफिट पर मंथ कितना ग्रो करना है, 4x के लिए प्रॉफिट पर मंथ कितना ग्रो करना है, जल्दी बताओ. अरे जल्दी बताओ, 4x करने के लिए पर मंथ, अरे पर मंथ अंकुर 33%. अरे कोई है क्या मैथमेटिक्स वाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपाउंडिंग वाला बंदा? कंपाउंडिंग पर मंथ कितने प्रॉफिट ग्रो करूं ताकि साल के आखिरी में 400 हो जाए? अरे कोई कंपाउंडिंग वाला है? 10.38% every month. 10.38% every month. तो 10.5 ले लो और 10.5% टारगेट है अगले महीने का. और पर ईयर भी है, पर मंथ भी है, पर क्वार्टर भी है, सब 3 अलग शीटें चलेंगी. ये मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वीयरली, वीकली, नाटक नौटंकी सब कुछ. इसको पहले मंथली, ईयरली करो, फिर मंथली करो. सर इसी के बाद तो दिमाग खराब हुआ था, टीम के साथ लड़ाई हो गई थी सर, ये नंबर तो ये डेटा देख के. करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि this is showing what the potential is and it shows a huge gap between the performance and the results. मतलब हो गया सर यहाँ पर सारे नंबर एक साथ दिख रहे हैं ना. पहले तो हम बिट्स एंड पीसेस में देख रहे थे, ये तो नंबर ऑफ लीड से लेके प्रॉफिट तक सब दिखा रहा है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. और अब कहीं पे भी अगर परफॉर्मेंस में गैप दिख रहा है तो हमारी गलती है, वी आर नॉट एबल टू अभी आराम से टीम को सेट, उनकी कोई गलती नहीं, वो तो वही कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, बट हमको जो एक गैप दिख रहा है वो हम आगे अभी उसको ना वो नहीं कर पा रहे, सेटल नहीं कर पा रहे. सर सेम मेरा जो वो है सेल्स रेप का एफएमएस अपने किए, और मतलब सेल्स रेप एमआईएस करने के बाद में सेल्स पीपल को हम देखे कि बहुत बेसी वेगिंग कैपेसिटी उनके पास, तो हमने क्या किया, उनको ऑफिस में बैठा दिया. अब सर सेल्समैन लोग हमसे परेशान हैं, एक दो जन तो छोड़ने का भी धमकी दे रहे हैं. अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, ये सब मैं बाद में कर लूंगा, अभी तुम पहले क्रिएट तो करो, ये सब मैं ठीक कर दूंगा, फिक्र मत करो, होल्ड ऑन. तुम पहले ये शीटें ठीक करो. सर एक क्वेश्चन पूछना है आपसे. एक मिनट. आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 ईयर,
आफ्टर 1 क्वार्टर, आफ्टर 1 ईयर करो, पहले सबके सब ये 1 ईयर का करो और उसके बाद 1 मंथ का करो। दो चीजें दे रहा हूं तुमको, एवरीबॉडी डू दिस। पहले 1 साल का करो, शीट की कॉपी करो और फिर 1 मंथ का करो। शीट को कॉपी करो और फिर 1 मंथ का करो। जल्दी करो सब। Is everybody working on this? अरे वाई टाइप कर दो। हाँ नहीं तो ये सर ये सीआरएफ ओटीपी के हिसाब से होगा कि किसके साथ? अरे यार अभी पहले तेरे को जो समझ में आ रहा है बेसिक, पहले तो बेसिक करना। पहले 1 महीने का कर दे और फिर दूसरी शीट है ये मैंने दूसरी शीट है ये आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ है। ये 1 महीने वाली शीट है, ये मंथ वाली शीट है। तो ये कर दो प्लीज, जल्दी कर दो, रॉकेट के लग जाएंगे। प्रपोजल लाइक लीड टू मीटिंग की जगह मीटिंग टू फॉर्मा कर दे। लाइक जो करना है कर दे, मेरी जान कर दे। ओके सर। अपने असली नंबर डाल के करना। Put your real numbers. साल का करो और फिर महीने का करो। और बता, और मेरे को स्क्रीन दिखा दो। अभी करना जरूरी है, ये बाद में नहीं होता। Can't happen later. Now here and now. मैं डाल देता हूँ। हाँ बोलो। नंबर ऑफ लीड्स 20। टारगेट आफ्टर 1 ईयर पे डालूं मैं, किसी में भी डाल दो। ठीक, करेंट नंबर में 20। हाँ, क्लाइंट कन्वर्ट 1 हुआ तो मतलब 5% पे भेजो। हाँ 80 10 40 कन्वर्जन रेट 40। लीड टू मीटिंग 80 10 40। ठीक है, डाल दिए। कन्वर्जन रेशियो 3% आया। 30-40 कर दो, 8% हो गया। 20-40 से ये गया, देख लो। 20-40 से ये आ रहा है 5%। एक क्लाइंट, कौन सी क्लाइंट की बात कर रहे हो आप? हाई कट। हाँ, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ। ये वीकली डाल रहा हो कितना? 75,000। ये आपने वीक का बताया, किसका बताया? मंथ का। ये फॉर एनबीडी है, ये तो सब एनबीडी का ही है। C2 इंटू ये 5% इंक्रीज। हाँ
ये दो मल्टीप्लाइड है ना, 1 into दिस है 1.05 हो गया ये नंबर ऑफ क्लाइंट्स। नंबर ऑफ लीड्स कन्वर्जन रेशियो 5% का है। 20 into 5% हो गया। हाँ तो या तो ये गलत है, ये क्या है, ये इधर ले रखा है डिवाइड 20 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये 1.05 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, क्लाइंट्स 1.05 है, नहीं ये भी 1 आना चाहिए। वो नहीं ये गलत आ रहा है। C2 into दिस तो 1 आ गया, C2 into C7 हटेगा। C7 क्यों हटेगा? हाँ C7 है। कन्वर्जन रेशियो तुम लेके थे 20 थे, 20 में से 5% कन्वर्जन पे एक बंदा आ गया। हाँ कि आपने रुपी सेल है, ट्रांजैक्शन है, तो ये रुपी सेल तो उतनी ही रहेगी सर। हाँ तो जितना ही रहेगी, तो जब दोनों पार्टी एक है C7 5% उसने अननेसेसरली बढ़ा दिया, वो हटा। हाँ ये तो 75,000 होना चाहिए। C10 क्या है? C7 हटा दिए, तब भी नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा। ये रूलर कैसे हटेंगे? रूलर हटाओ, रूलर हटाओ, कंट्रोल Z कर दिया। वही तो इनकी फंडी गलत चल रहा है। C2 अच्छा C2 क्या निकला? C2 into C7 लिया into C9 into C मंथ का निकला जवाब। अरे क्या तुम काम इस पे कर लो, बाद में कर लेना जो करना है यार, बाद में आप लोग ये काम नहीं करोगे। मंथ का निकला 447%। दिस इज दिस कितना? 447% प्रॉफिट बढ़ता है दिस इज 40% ईयरली, नहीं मंथली। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? हाँ, तीन है ना मतलब ये क्या जो तीन ले लिए? सब ऐसे ही लिया फिगर्स, नॉर्मली लिया है, कुछ ज्यादा लिया ही नहीं। तो फिर आप क्या ढक्कन हो? क्या कर रहे हो इतने सालों से? सर अभी निकाला इसका एकदम बेसिक और मतलब हाईएस्ट पेसिमिस्टिक फिगर 12.8। हाँ ये आया क्या है है? 95%। ये हमारा नेगोशिएशन कितना चाहिए? टारगेट क्या है? 10%। तूने कितना निकाला? हाँ 95%। तो ये क्यों तो आ पिछली गया स्लाइड का टारगेट, पिछली स्लाइड का आंसर निकला है। हाँ क्या चीज को तो ये concentrate करना है मंथ वो का ये आ गया, प्रॉफिट इतना आ ये गया, चीज़ मार्जिन 20%। नहीं, क्या चीज पे कंसंट्रेट करना है वो तो निकला ही नहीं अभी डार्लिंग, मार्जिन वो तो नेक्स्ट स्लाइड है। मंथ ऑन मंथ बैठ के इसको रिव्यू करने से हाँ ही काम 20% तो आ ही रहा है नेट प्रॉफिट इस पर, तो 15,000। सचिन आपको समझ में आ गई? तो ये तो हमारा तो नेट आ रहा है इतना। और बताओ कोई और है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट ये एकदम रीजनेबल, एकदम टेम डाउन भी करते हैं तो भी इट गोज टू अबाउट 200% मंथली। एकदम टेम डाउन मतलब अगर हमने उसका नेगोशिएशन टू क्लोजर रेशियो चेंज नहीं किया, प्रपोजल टू नेगोशिएशन सिर्फ 10% से बढ़ाया, 80 ये 40 कर दिया, या बाकी कुछ भी लीड टू मीटिंग सिर्फ 85%, 5% बढ़ाया, एवरेज रुपी सेल सिर्फ 25% रखा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ हमने 50% से बढ़ाया, तो तो ये सारे हमारे assumption है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम 10% जो बढ़ा रहे हैं, 15% बचा रहे हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके पीछे एफर्ट्स कितने हैं। जब अभी तो ये एस्टिमेट ही चल रहा है ना, जब एक्चुअल में ये डेटा बनेगा और मैप होगा कि हम जो सोचते हैं, मतलब हमारी जो परसेप्शन और रियलिटी में जो गैप है, ये क्या है नंबर जो हम डाल रहे हैं, इज इट रियलिटी? until we will realize it, until we will do it, we have no idea whether we can over. हेलो, ये क्या है महीने का? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या यार? आवाज आ रही है, आवाज तो यार ये कुछ गड़बड़ है आज, पता नहीं क्या है। अगर आवाज एकदम क्लियर है, वीडियो नहीं आ रही। चलो ठीक है, वीडियो छोड़ो, वीडियो क्या करने में। अब सुनो सबके सब, मैं क्या कह रहा हूँ सबको कि वीडियो भी आ गया। आप लोगों को एक बात नहीं समझ में आई या समझ में आई, पता नहीं समझ में आई या नहीं आई। अब ये देखो गेम इसका,
अब हमें ना मालूम ही नहीं क्या है, क्यों हमने कभी किया ही नहीं, हमने सेल्स एज ए नंबर गेम खेला ही नहीं। आ रही है आवाज, आ रही है? यस सर, वेरी आवाज गुड, भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, आईपैड भी आ रहा है, सब आ रहा है। वेरी गुड। अब सुनो, ये देखो गेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सपोज आप बोल रहे हो कि मेरा लीड प्रपोजल टू नेगोशिएशन ब्ला 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 कुछ भी, ये जितने भी नंबर मैंने डाले, ये नंबर मैंने ऐसे डाल दिए, और ये नंबर मैंने ऐसे डाल दिए, और मैंने ये नंबर ऐसे डाल दिए, और ये मैंने नंबर ऐसे डाल दिए। अब मेरे को चाहिए, मेरा टारगेट है 10% पर मंथ। यस, अब हमने ना सेल्स एज ए नंबर गेम खेला ही नहीं। अभी सुनो इसकी मजे बताओ, मजे। डू यू वांट टू नो द मजे? अरे डू यू वांट टू नो द मजे? यस सर। तो yes, कौन है यहाँ पर जो मैथमेटिकल गुरु है, मैथमेटिक्स में बहुत तेज है? ऐसा मुझे तो लगता है, देखते हैं अभी, मतलब मालूम नहीं व्हाट इज कमिंग अप, देखते हैं। नहीं, कंपाउंडिंग में जो गुरु है, जो मेरे साथ थोड़ा काम कर लो, मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक है। अब सुनो, अब अगर यहाँ पर मैंने 10% की जगह यहाँ पर मैंने 100% कर दिया, तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सब पे? अब बाकी कितना रह गया मेरा? मतलब बाकी तो कुछ रहा नहीं। इनफैक्ट यू हैव डन मोर देन द एक्चुअल 60% तो एक्सेस है। अब बाकी क्या रह गया? सर आप यहाँ पर 100% अगर कर दोगे तो फिर आपको तो करना था 4x करना था, 4x के लिए हमने किए थे, तो अपने ऊपर 3x करना बाकी रह गया पूरा बाकी 11 महीना में। नहीं, ऐसा नहीं चलता, ये कंपाउंडिंग में गेम बदल जाती है। किसी को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में? वैसा ओके, गॉट इट। कंपाउंडिंग में गेम बदल जाती है। मतलब 10 रुपया करना था पहले मंथ में, मैंने 100 रुपया करना था। अब इसके बाद बाकी कंपाउंडिंग तो सब मैंने उड़ा दी, मतलब बाकी तो मेरी 2-3% रह गई अब। यस सर। इस पे भी मेरे को 4x हो जाएगा। यस। देखो सुनो, जब आप EMI लोन देते हो तो शुरू में वो सिर्फ इंटरेस्ट उड़ाता है। अगर शुरू में वो आपसे 50% आपका कैपिटल वापस ले ले तो आपकी EMI खत्म, आपका इंटरेस्ट 0 हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता इंटरेस्ट वो एंड में लेता है। सर इंटरेस्ट पहले लेता है, सॉरी इंटरेस्ट पहले लेता है, जो असल है वो बाद में लेता है। मगर अगर असल 50% उसने शुरू में ले ली तो उसका इंटरेस्ट ही गायब हो जाएगा। यस सर। ये सबको समझ में आ गई? ये बात समझ, ये अरे ये कैलकुलेशन करके देखना, क्योंकि आप एक बात समझो कि अगर आपने यहाँ पर 100% कर दिया, अगर आपका प्रपोजल वो वाला रेशियो 20 से लेके आपने 30% कर दिया, अब यहां से ग्रो करने के लिए आपको 31, 32, 33 ऐसे ही चाहिए कुछ, क्योंकि बाकी भी तो चाबियां हैं हमारे पास। तो आपको ये कैसे पता लगेगा क्या करना पड़ेगा? वो आपको सिर्फ ये पता लगेगा एक ही तरीके से कि जब आप ये पूरा बना लो, ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, तभी समझ में आएगा। Sir, this is also based on this can also work very well जैसे कि कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं, यहाँ 2-3 महीने में एक बार कोई एग्जीबिशन या कुछ होती है जहाँ से आपकी सेल पिकअप हो गई, तो दिस कैन रिफ्लेक्ट इन दैट आल्सो, राइट? हाँ, बट आपको अभी आप समझ नहीं रहे इसमें। आपने अगर एक पहले महीने, देखो क्या होता है, पहले महीने में आपने जंप ले लिया तो उसके बाद कुछ नहीं रहता।
और अगर हर महीने थोड़ा 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 किया तो एंड में आपको 100 नहीं 300-400% चाहिए होगा जंप। कंपाउंडिंग ये बोलता है जितनी जल्दी शुरू करो उतना आपको बेटर होता है। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है क्या? यस सर। सर ये साइकोलॉजी सेम ईट दैट फ्रॉग की भी है। सबसे पहले बड़ा फ्रॉग ले लिया ना, बाद में फिर कुछ नहीं बचता तो देन एकदम आसान हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है। करेक्ट। शुरू में आप पहले मोटा खा जाओ, पहले में एक महीने में आप 100% अगर कर दिया तो बाकी कुछ नहीं रहता, गेम खत्म है। Can somebody explain this better than the way I have explained it in mathematical terms? Otherwise, I would have explained it. I will give it a try. बोलो सर। पहले आपका 100 रुपए का रेवेन्यू था, आपने पहले दिन ही उसको 100% करके 200 कर दिया, तो अब नेक्स्ट मंथ आपका जो 2% है वो 200 का 2% है, क्योंकि आपका बेस ऑफ टारगेट 110 ना होके 200 हो गया। अदरवाइज इनिशियली 10% बढ़ रहा था, तो फरवरी में जैन का 110 का 10% बढ़ाना था, बट नाउ इट्स नॉट 110 बट इट्स 200, तो 200 का 2% एंड सो ऑन 3% 2% आगे बढ़ेगा। सो बॉटम लाइन क्या है ना, आप खुद करके देख लो एक बार, ठीक है? अरे सबको समझ में आया क्या? हर महीने करके देख लो। सर व्हाट यू आर सेइंग इज दैट पहले महीने मतलब हमने अगर पहले वीक में अगर एक्सेस टारगेट अचीव कर लिया, दैट इज वेयर यू आर फोकसिंग। मैं कह रहा हूँ पहले हफ्ते में अगर आपने एक्सेस टारगेट अचीव कर लिया तो उसके बाद बाकी 3 हफ्ते में कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती, बहुत कम रह जाता है। बट वो महीने के उसमें 4 हफ्ते रहते हैं तो 4 में दिखता नहीं, 12 में बहुत जोर से दिखता है। स्क्रीन में एक्सप्लेन जैसा सर, ये डेली अभी जो लास्ट 2 महीने से हम डेली देखते हैं शाम को जो मैच आता है, सेम कैलकुलेशन ये मैच का है। 20 ओवर में 200 रन मारते हैं, अरे एक बंदा 5 ओवर में 100 रन मार देता है तो पूरा टीम ऐसे यानी सब हल्के हो जाते हैं, तो बन गया। और वही 15 ओवर में भी अगर 80 रन बनता है, फिर 5 ओवर में ऐसा प्रेशर पड़ता है, अब कोई छक्का लगाने वाला होगा तो एक नया पार होगी, नहीं तो गए। डेली का कैलकुलेशन शाम को दिखता है ये क्रिकेट में। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में? यस सर। रन रेट ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जुगल। थैंक यू जुगल जी। आ गया सर। जुगल जी ने रिक्वायर्ड है 1996 का जो श्रीलंका चेंज किया था टैक्टिक्स, वो वर्ल्ड कप में वो एग्जांपल दे दिया। So this is really good. Gaurav, are you saying something? Gaurav Lugani. So I can show a simple Excel sheet to kind of explain this if you like, but I think everyone's kind of clear, so maybe not needed anymore. Okay, please. Why don't you have it on you? I just made it in a second. I mean, it's not a rocket science. It's a very simple sheet. You have sharing rights. लेकिन ये होगा कैसे सर? यानी So in this sheet, basically what you see is, can you see the sheet? Yes. So let's say your profit is 100, so whatever our current rate is, and if I have grown by in the first month by 100%, then now if I grow by 12% a year, it's 696. If I bring this down to let's say what 8% all across, so we can even go lower than that. Even lower than that. So I think approximately if you have a first month growth of 100% and then you follow it up with even a 6% growth, you kind of reach the 4x level. Very good. So 10x की जगह 6%, 10% पर 10.5% पर मंथ की जगह 6% पे भी अगर पहले महीने में 100% ग्रो कर गए। अच्छा, अब एक काम और कर दो, इसमें ना सेकंड मंथ में इसको 200, सेकंड मंथ में इसको 50% कर दो। We can bring this down even further. और भी कम सर। 4 कर दो। और भी 3 करो। 3.5% I think. नहीं 3 will be enough. 3. Yeah. Very nice. 3% पर मंथ। समझ में आया?
अच्छा इसको 50 को उठा के इसको मैं फरवरी में ले आता हूँ 50 को। बाद में ले आओ। तो भी हो जाता है, ये कैसे? गौरव ये तो सिस्टम ही उल्टा हो गया। मतलब किसी भी महीने में 50 कर लो चल जाएगा? नहीं चलना चाहिए सर, लॉजिक नहीं बनती। लॉजिक नहीं चलता है, फॉर्मूला में एरर आ रहा है। 269 के बाद में 50% से नहीं आ सकता। सर किसी भी महीने कर लो हो जाना चाहिए। अरे अगर किसी भी महीने कर लो हो जाना चाहिए तो और भी रॉकेट लग गए। डेटा तो यही दिखा रहा है सर। अरे अगर पहले महीने में 50% होता है और उसके बाद कंसिस्टेंटली अगर 10% भी ग्रोथ होगी तो भी 4x हो जाएगा, which is doable, which is more doable। अगर कंटिन्यूअसली 10% ग्रोथ होगी पहले महीने के बाद तो 4x से ऊपर जाएगा। Exactly। गौरव लोगानी, just be with me। फर्स्ट मंथ 50% करो जरा। ओके। और फिर नहीं वो फर्स्ट मंथ नहीं है सर। नहीं फर्स्ट मंथ का रिजल्ट अप्रैल में आया ना, so I'm trying to do it like that, otherwise we can make this the first month and yeah। हाँ बताओ। ड्राइवर यही है? नहीं पर अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं, आप जानिए। ओके। 4-4.5 जाएंगे। 294 गया सर मार्च तक। तो अच्छा ये हाँ तो इसको सर लेकिन 150 का 3% हुआ तो 225 नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है। ठीक है ये ना लेंसेज के ना मई में 150 आना चाहिए ना, वहाँ फॉर्मूला ठीक नहीं है शायद। मई में 150 आना चाहिए और जून में 3% में सर ये 45 वो ना फॉर्मूला सर गलत कर गया फॉर्मूला। हेलो एनीथिंग वाज देयर? नो इट्स ओके। Yeah. Gaurav will have to unmute once again। तो यहाँ 50% और एक और अगस्त में 50 डालना। सर ये ना एक सेकेंड, ये ना फॉर्मूले थोड़े से गड़बड़ हुए पड़े हैं तो प्लीज। या ओके हाँ जी, अब कहाँ चाहिए सर आपको? अगस्त में डालना 50% ग्रोथ। अच्छा नहीं मई में डालना 50% ग्रोथ। नहीं ऊपर टॉप में अप्रैल में 50 रखो। अप्रैल में 50 रखो। अप्रैल मई में 50। तो ये हो गया इससे 350 डाल दिए तो इससे काम हो गया। अब इसको अगस्त को 3 करो और फरवरी को 50 करो। ये कैसे है? Something this is only month on month, not the cumulative for the year. मतलब this is not the total for the year profit, it's a month on month profit what you are comparing। अरे मगर मार्च में तो 428 आ गया सर, वो मार्च महीने का प्रॉफिट मंथ का है सर, एनुअल का नहीं है। तो ये एनुअल क्यूमुलेटिव नहीं दिखा रहा है, एनुअल क्यूमुलेटिव फिगर नहीं है। क्यूमुलेटिव करना जरा। नो नहीं आएगा, टोटल लास्ट में टोटल कर दिया तो आ जाएगा। लास्ट में टोटल कर दो, इसको सम कर दो यहाँ। या ओ तेरी 1200 से कंपेयर हो रहा है सर। हाँ 1200 से कंपेयर हो रहा है। हाँ तो एक इससे पहले 1200 डालना, मार्च के नीचे 1200 डालो, मार्च के नीचे 1200 ना 100 के हिसाब 1200 हुआ ना। अब इसकी ग्रोथ बता दो क्या है? नहीं अभी नहीं है। हाँ ठीक है अब इसकी ग्रोथ बता दो। Approximately divided by 15 into 100 सर 2.34। अब इसको फिर हमें इसको बदलना पड़ेगा, जो 333 किया है उसको 333 की जगह इसको आपको 666 करना पड़ेगा।
3% है ना, 4 से भी हो जाएगा। नहीं 4 से नहीं होगा, 5 4x करना है ना सर? अरे करो तो सही, 6 करो। नहीं हुआ। सर लेट्स वर्क ऑन दिस शीट। ये दिस इज नॉट ओके, जो हम देखना चाह रहे हैं वो इससे नहीं दिख रहा अभी। हाँ तो मे बी फॉर्मूलाज आर नॉट राइट, बट गाइस डिड यू गेट अ सेंस? सर एक काम करें इसमें, सर एक काम करें, और ये 2-3 जगह लगा इसमें फॉर्मूला एक बार ठीक करवा लो और आपको सबको इस पे काम करना पड़ेगा। आप समझ गए? क्वार्टरली, मंथली, वीकली, बट यू हैव टू प्ले दिस गेम। इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्ले दिस गेम, यू आर नॉट प्लेइंग द सेल्स इज अ नंबर गेम। वी डोंट अंडरस्टैंड। सो Gaurav, can you give me back the screen? Thank you. So, but thanks Gaurav for sharing all of this and putting the numbers in so quickly for us. Thank you. So now what I want everybody to understand is this. आपको ये पूरी चीजें अभी जो हमने की, इससे क्या समझ में आया सबको? Compounding is the 8th wonder of world. हाँ, बट आपको ये समझ में आया सेल्स इज अ नंबर गेम, और हम जो गेम खेल रहे हैं वो गलत गेम खेल रहे हैं, और इसको ठीक कर लो। और अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। सो लेट मी गेट स्टार्टेड ऑन व्हाट चीजें होती है ना, एक होता है करना और एक होता है सिखाना। दोनों की टीम अलग होती है, ठीक है। अब जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, he is the one working on everyone's business, because we don't work on our own businesses, because we don't have a brain and we don't have a body. हमारी कंपनी में दिमाग नहीं है, हमारी कंपनी में सिर्फ शरीर है एक ही। वही दिमाग भी है, वही दिल भी है, वो ये भी है, वही सब भी है। इनिशियली टू डबल और 4x प्रॉफिट्स। ये कौन सा बॉटलनेक है? क्योंकि हम लोग इकट्ठा सारे चीजों पे नहीं काम कर सकते। एक बात ये समझ लो, ये जो हमने किया, ये हमने कंपाउंडिंग का बाप कर दिया था कि हमने सारे पैरामीटर ठीक कर दिए। सारे पैरामीटर प्रैक्टिकली ठीक नहीं होते। ये बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट सो सिंपल। सारे पैरामीटर इकट्ठे ठीक नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस और यस। You have to start working on some parameters. ये डबल गलत लिखा है, ये 4x होना चाहिए। If you have resistance or cannot figure out, then work on what is easiest to achieve, lowest hanging fruit. Guys, can you hear me? Okay. So आपको या तो आप bottleneck उठाओ या lowest hanging fruit उठाओ। इन दोनों में से एक उठा लो। Put the rest in descending order. Put the rest in descending order. Biggest bottleneck to smallest bottleneck. Do it on the sheet, not in your head. Do it on the sheet, not in your head. Or start in SSG model. इसको मैं एक मिनट समझा देता हूँ. Let me explain this to you. Let me just explain this to you. Now, let's go back and let's go to the next sheet. Let's go to the next sheet. This sheet will start showing you some more magic. Let me show you some more magic. Do you want some more magic? No. Yes, no. अरे retrospect question था, but rhetorical question, not retrospect. Okay, so let's look at some more magic and let's see how it works. So now, ये 100 से मैंने 140 किया है, ये 90 का 90 है, ये 80 का 80 है, ये 20 का 30 किया है, ये 50 का 50 है, ये नंबर ऑफ क्लाइंट्स अपने आप बढ़ गया, ये 200 का 250 है, इसको मैं 200 कर लेता हूँ वापस, और ये 20 का 30 है, इसको मैं 20 ही रहने देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी इसमें नेट ऑफ नेट मैंने 2 फैक्टर बढ़ाए हैं। अभी इसके साथ ना खेलना पड़ता है। टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक, हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच पैरामीटर इज योर बॉटलनेक पैरामीटर? Now, bottleneck parameter is not like this. Bottleneck parameter is not like this. So, understand how the bottleneck parameter will work. Bottleneck parameter is that one single parameter जिसको बढ़ाकर आपको अब ये देखना है कि आप कौन सा पैरामीटर बढ़ा सकते हो। Guys, can you be with me, everybody?
I know you're tired, it's 3:15, but can you all stay with me because this is the main sheet. This is the real sheet for today. This is the sheet that will leverage. ये leveraging की sheet है. This is the real sheet that will leverage. Okay. Now हम लोग assume ये कर रहे हैं कि हम लोग सारे पैरामीटर पे इकट्ठा काम नहीं कर सकते. हमने पिछली शीट पे क्या किया? ऑप्टिमिस्टिकली हमने क्या किया कि हमने ये बोला कि मैं सबको ठीक कर देता हूँ. अब ना सब प्रैक्टिकली ठीक होते नहीं है. डू यू एग्री विद दिस? कुछ लोग कर भी सकते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सब प्रैक्टिकली ठीक होना थोड़ा मुश्किल है. सो लेट्स लुक एट समथिंग कि मैं क्या क्या ठीक कर सकता हूँ, कौन से 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर उठाऊं जिससे मेरे प्रॉफिट पे सबसे ज्यादा फर्क आए, जिससे मेरे प्रॉफिट पे सबसे ज्यादा फर्क आए. Okay, so now let me share this. Now, can I look at any 2 parameters जिसमें मेरे को फर्क पड़े? 100 and 150 तो हम कर सकते हैं कि नहीं? 100 की 150 लीड कर सकते हैं क्या? 1 साल बाद? So that is the easiest parameters in all the 9 parameters. जो करना बस. Can we do 100 to 150 in 1 year? Yes. Conservatively. Yes. अब इसके बाद ये माना जाता है कि ये नंबर 1 is proposal to negotiation. Yes. अरे. Yes, sir. This is the hardest. So let's look at this and say कि proposal to negotiation में मैं 30 कर रहा हूँ. तो अगर इसको 30 किया तो ये 125 होता है. Yes. अब ये 80 होना चाहिए. ओके, ये 1 अगर मैंने प्रपोजल टू नेगोशिएशन में 20 से 30 किया तो ये होता है. अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर मैं 2 कर देता हूं तो ये सीधा 104 पे पहुंच गया, सिर्फ इसको बढ़ा के. इफ इट इज पॉसिबल. ये समझ में आया? नहीं सर, ये समझ में आया कि अगर हम गोल्डन क्लाइंट जो है हमारा, अगर साल में 1 ट्रांजैक्शन दे रहा है, अगर उसमें हम फोकस और जगह लाएंगे, अगर उसका ही हम डबल ट्रांजैक्शन कर दे गोल्डन क्लाइंट्स के, तो ये पॉसिबल है. यस. तो अगर मैं इससे 1 से 2 करता हूं तो 400 स्ट्रेट अवे हिट करता है. अगर इसको 1 से 1 रखता हूं और इसको 20 का अगर मैं 30 करता हूं, चलो 30 तो कर दिया, और उसके बाद मैं इस पे भी काम करता हूँ, 80 का मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल 85 करता हूँ, फिर भी क्या फर्क पड़ा? 169 गया. 155 का 169 गया. और अगर मैं इसको 200 से 250 करता हूँ तो 250 मतलब ये 100% ही ग्रो किया. सर, यू ट्राइंग टू हेल्प अस फिगर आउट किस एलिमेंट को लाने से सबसे ज्यादा फर्क आएगा ताकि उस पे काम करें, वो हमारा बॉटलनेक होगा. ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या? हाँ. तो सर सारे नंबर्स को हमको चेंज करके देखना है, जहाँ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो सबसे बड़ा बॉटलनेक. नहीं, कुछ और ऋषभ वो तो सर तो बता ही देंगे कि वो कौन सी चीज है which matters the most. वो तो अपना भाई नेगोशिएशन you want to try and spend some more time. सर लेकिन ये शीट से मतलब मैं ये तो समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन इस शीट से तो 4x नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो सोच है सर नंबर ऑफ लीड्स करंट नंबर ऑफ मंथ से 100, ये मतलब नई लीड्स हो गई जो ओरिजिनल वो तो नहीं आ रहा. तो अगर सपोज करिए मेरी अगर 10 लीड्स ही हैं इस महीने की और मेरा प्रॉफिट आ जाता है 1000 रुपए, अगर मैं उसको 20 लीड करता हूँ नेक्स्ट ईयर 200 भी, तो सर मेरा जो 1000 रुपए है ना उसका बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे को जो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ पूरे साल का उसका 4x नहीं होगा. सर देखो, जो मैं कमा रहा हूँ ऑलरेडी वो नंबर ऑफ लीड 100 से हो रही है. मैंने तो बेसिकली 50 लीड बढ़ाई है यहाँ, सिर्फ 100 तो आ ही रही है ना. 100 ऑर्डर तो 100 इंक्वायरी मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर से तो आ ही रही है.
नहीं आ रही सर, मैक्सिमम जो होता है वो तो सीधा ऑर्डर आता है ना सर, इंक्वायरीज नहीं आती है, लीड्स एक सेकंड होती है ज्यादातर इनकमिंग आ गया फ्रॉम न्यू क्लाइंट या फिर एक सेकंड, वो जो अगर हम उसको भी देखो, 2 शीटें बनानी पड़ेगी, एक CRR की, एनबीडी, और फिर इन दोनों शीटों को लिंक करके एक तीसरी शीट बनानी पड़ेगी टोटल। मतलब सर इससे क्या हो रहा है, 4x हो रहा है, जो हमारे पास नई लीड्स आ रही है ना, इंक्वायरीज आ रही है, उससे हम 4x कर रहे हैं उस बेस को, लेकिन जो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं ना उससे 4x का लिंक नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। जो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं उससे 4x तो हो नहीं सकता ना, 4x तो नए से आएगा, या एनबीडी CRR से आएगा, या एनबीडी इनकमिंग पड़ेंगी या आउटगोइंग जाएंगी। जो हम कमा रहे हैं उससे तो उस अलग शीट होगी, बट वो शीट तो बेस नंबर रहेगा ही, वो शीट तो बदलेगा ही नहीं ना, तो वो एक अलग शीट होगी सर। उसके लिए आपने लीड कैलकुलेट, मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा 4 लाख नहीं होगा, तो CRR और NBD सेपरेट करना पड़ेगा, and the NBD has to be based on the CRR, present CRR figure. हाँ, तो NBD has to be based on a certain number, जो हमारे पास रियल नंबर आ रहे हैं इस समय NBD के। So hold on, those are going to be 2 different sheets. CRR की शीट अलग चलेगी, NBD की शीट अलग चलेगी, और एक टोटल शीट अलग चलेगी। इसको जैसे आप सेपरेट करोगे तो चल पड़ेगा सर। So अब hold on. So now what I'm saying is, which is the number that you can work on easily? हर आदमी के लिए ये जो कॉन्सेप्ट चेंज कर सकता हूँ वो अलग अलग होगा। Why do you want to change all parameters if you can change some parameter and get the desired result? ये बात समझ में आई? अगर मैं इसको 1 से 2 कर रहा हूं, मेरा स्ट्रेट अवे 430% हो रहा है। ये दिख रहा है, ये 4 नहीं है एंड में, ये 1 है, ये 1 है। अरे guys, are you understanding this? Which is that number which I can increase most easily? सबसे आसान क्या कर सकता हूं? Are you understanding this? Yes, sir. यहाँ पे that is one thing which will make everything easy or irrelevant. Easy or irrelevant. One thing क्या है मेरा, मैं कौन सी चीजों से कौन सा पैरामीटर मैं ठीक करूं, या कौन से 2 पैरामीटर मैं ठीक करूं, जिसका गेम बना के मैं पूरी कंपनी में फैला दूं, उसकी पिच बनाऊं, उसकी पोस्ट बनाऊं, उसका सब कुछ करूं, ताकि उस पर्टिकुलर एवरेज रुपी सेल की। मेहुल ने क्या किया? मेहुल ने एवरेज रुपी सेल 200 से 400 कर दी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1 से 2 कर दिए, और उसने बोला नंबर ऑफ लीड्स गई खड्डे में, इसको 100 रहने दो। ये 100 की 100 है, ये 80 की 80 है। इसने कन्वर्जन रेशियो छुआ ही नहीं, इसको 20 का 20 छोड़ दिया। ये दिखा मैंने, यार इसको 80 करना पड़ेगा। एनबीडी तो छुआ भी नहीं उन्होंने सर, कुछ नहीं छुआ। उसने बोला मैं नंबर ऑफ लीड्स नहीं बढ़ा रहा, कुछ नहीं बढ़ा रहा, मैं सिर्फ इसको 200 को 400 कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को 1 to 2 कर रहा हूँ। ये 300% तो यहीं ग्रो कर गया। तो अगर ये 200 से एवरेज रुपी सेल, मार्जिन उसने क्या किया, 20 से बढ़ा के उसने 30% कर दिया अपने, सॉरी ये 20 है, मार्जिन उसने बढ़ा के 20 से 30 कर दिया, 500% ग्रोथ इन प्रॉफिट आ गया उसने ये तीन पैरामीटर पे खेल लिया। उसने बाय द वे कन्वर्जन रेशियो भी बहुत बढ़ाया। हाँ सर, तो कन्वर्जन रेशियो भी बढ़ाया था। कन्वर्जन रेशियो भी बहुत बढ़ाया उसने, बट उसने शुरू किया जिससे वो सबसे आसानी से easiest, what is the lowest hanging fruit for you? Average be safe. I don't know. Gaurav, why are you saying number of leads? Sir, when we have not done any lead gen, once you start doing lead gen, that's the first thing I did. I mean, I was sitting at one point with maybe 100 or 200 leads, started the lead gen exercise. In a matter of 3 days, I had 4,000 leads to follow on. So what are you saying? Yeah, I mean, it was a very simple thing. I just got a lead gen website subscription, and you just type in what you want and you get all the leads out of that.
It's called Zoom Info. तो मतलब तो no brainer था मेरे लिए. So the minute you put that and you leave everything the same, you do no work, you can 10x as long as you can chase all the leads. क्या बात कर रहे हो? From how many leads to how many leads? So maybe we had 100-150 leads. We went up to 2,500 leads right now. And I've also got a guy who just does this all day. So every day there are another 200-300 leads he's able to mine. Wow. Send me the link for this, please. Sir, I'll just write it down in the group. It's called Zoom Info. This is the world's largest data gathering website. It's very expensive, but being expensive is subjective. So is your course. Your course is also very expensive, but it adds a lot of value too. Just like your course adds value, this adds value. Yes. We are also testimony to that. Zoom Info is something we've used extensively. Right. Very nice. Very nice. So whatever you can crack. So whatever I'm doing is, इससे पहले हम लोगों ने ये किया number crunching. अब मैंने नंबर क्रंचिंग करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट फोकस ये है कि मेरे को नंबर क्रंचिंग करने के बाद आई हैव टू मेक इट इजी फॉर मी एंड माय टीम. अरे फॉरगेट द चार्जेस यार, वो बाद में कर लेना. आई हैव टू मेक इट इजी फॉर माय टीम टू डू इट एवरी वीक, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर. यस, एंड द पैरामीटर विल चेंज. समटाइम आई विल से लेट्स डू प्रपोजल टू नेगोशिएशन. कभी मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, इस पे खेल लेते हैं, प्रपोजल टू नेगोशिएशन. दिस इज प्रपोजल टू नेगोशिएशन मंथ. अगर आप पूरे महीने, ओके गाइस, नाउ हियर इज द गेम. हियर इज द गेम. आपको ये बात समझ में आ गई दैट वन पैरामीटर कैन चेंज द होल गेम. अरे यस और यस. मैंने इसमें नंबर ऑफ लीड्स नहीं बदला, कन्वर्जन रेशियो नहीं बदला, पिच नहीं बदली, कुछ नहीं बदला. मैंने सिर्फ क्या 200 का 400 किया, 1 का 2 किया और 20 का 30 किया. यस, 500% मेरा प्रॉफिट ग्रो कर गया. एवरेज रुपी सेल 200 से 400 कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1 से 2 कर सकते हैं मेहुल के लिए, और मार्जिन 20 से 30 करते हैं. क्या था, खड्डे में गया मैं, नंबर ऑफ लीड जनरेट ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. अच्छा, फिर आए हमारे गौरव साहब. गौरव साहब कहते हैं मेरे को ये सब नहीं करना, मेरे को ये सब कुछ करना ही नहीं. मैं ना तो दिमाग लगाऊंगा ना कुछ करूंगा. मैं नंबर ऑफ लीड्स 1 से लेके 300 कर देता हूं. तो 1 से लेके 3000 उसने 2000 कर दिया. तो इसी से ये हो गया. उसने बोला मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर लेके खींचता हूं और अपने लोग लगाता हूं उस पर. अरे समझ में आया क्या? यस सर. तो आपने अपना 1 2 3 4 यहां डिफाइन करना है. ये 1 2 3 4 डिफाइन नहीं है. ये जो 1 2 3 4 है ये गेम है. सबको समझ में आ गया? 1 2 3 4 ये गेम है. यस सर. यस यस सर. फर्स्ट वाला इज द बिगेस्ट बॉटलनेक और द बिगेस्ट इम्पैक्ट. बिगेस्ट बॉटलनेक, बिगेस्ट इम्पैक्ट, बिगेस्ट एवरीथिंग एंड बिगेस्ट व्हाटएवर, उसको पकड़ के छाप लो और उसी से सारा गेम बन जाएगा. अब आपको क्या करना है इसके बाद? आपको इसके बाद वेरी सिंपल करना है. उसके बाद वेरी सिंपल करना है. Guys, are you with me so far or are you switched off? Yes, sir. With me? अब ये पूरे गेम दिस कैन बी डन टू एवरी एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह लगेगा ये सारा सिस्टम. अब हमने क्या बोला था? आइडेंटिफाई द बॉटलनेक, पुट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा. अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं पूरे महीने फॉर 1 month or for 2 months, if I work on, let's say something like average rupee sale for 2 months, सिर्फ एवरेज रुपी सेल पे काम किया 2 महीने, तो मेरी एवरेज रुपी सेल कितनी बढ़ जाएगी?
2 महीने मैं और मेरी पूरी टीम सुबह से शाम तक 4 days a week I am working on average rupee sale only. How much can I increase average rupee sale? Or if me and my team is working only on proposal to negotiation and we are working on it for 2 months, how much can we increase it? अरे कोई है? This is like एटलीस्ट 50% ग्रोथ तो होगी, मतलब उन नंबर्स में, एग्जिस्टिंग नंबर के ऊपर. So in one month, 2 months time, can I grow? Which जो मेरा बहुत हाई हो रहा है वो भी दिखा. हाँ तो ये सब पता लग रहा है. तुम्हारा बीपी हाई हो रहा था? हाँ 137 था. 137 था? हाँ. तुमको और कशिश सर का 125. उस दोनों का ही हाई था? उनका भी कह रहे कि मेरे से तेरे से ज़्यादा हाई है. देख लो दोनों का ही हाई था. सर तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ? हाँ हो रहा है. इसके लिए सर ऐप डाउनलोड. आ जाओ, एक मिनट शांति से डायरी लेके आओ. क्या क्लास खत्म हो गया? चेयर भी ले लो. हम लोग की कंटेंट तो जा रहा है देखो, लेकिन अभी कुछ कमी है. क्या कमी है? कंटेंट जा रहा है, चढ़ भी रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन और कंटेंट डालेंगे. अच्छा एडिटिंग परफेक्ट हो रही है, तुम बढ़िया हो गई हो एडिटिंग में, लेकिन हमको और क्राउड कैप्चर करना है अभी, जिससे कि और लोग जुड़े. ये जैसे मैंने आज वीडियो दी, ये भी मेरे को लगता है बहुत सॉलिड वीडियो है. कंटेंट बहुत सही है ये. तुमने देख ली? हाँ सर. और ये छोटी चीज़ें बहुत तेज़ बिकती हैं. वाईफाई स्टैंड, वो वाइपर. हाँ वाइपर स्टैंड, होल्डर. मैंने तो स्टैंड बोला है, लेकिन बहुत सही चीज़ है वो. हमारा छोटी चीज़ें बहुत तेज़ बिकती हैं. तभी ये सबसे पहले तुमने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले यही डाला था आइटम.
उसमें टेलीग्राम पे। ये इनका मैनेजर ऐसे है ना, तुम्हारे में लिखा है यू आर द एडिटर। तो तुम अभी जो चढ़ा रही थी तुमने अपने चैनल पे चढ़ा दिया था, तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। मैंने तुमको चैट पे भी भेजा, तुमने वो भी नहीं देखा। सिर्फ मेल आप कर रहे ये हैं? मेल नहीं, ये देखो चैट पे भावना पे दिखा है, ये देखो एक्सेप्ट द इनवाइट, यहाँ पर इनवाइट भेजा है, पेंडिंग इनवाइट लिखा हुआ आ रहा है। ये तुमने देखा ही नहीं। कितनी देर हो गई मेरे को, 2 बजे भेज दिया था, 1.5 घंटा हो गया भेजे हुए। चैट हमेशा सबसे पहले खोल के रखो। ये मैं खोलती रहती हूँ सर। चैट है, अरे तेरी गूगल चैट नहीं कर रखा मैंने, ये तो मैं मेल है। गूगल चैट करो ना। अच्छा, गूगल चैट तुम्हारी यहाँ पे भी आती है, या तो तुम्हारी चैट अपडेटेड नहीं है, और इसको गूगल चैट इंस्टॉल कर लो ना इसमें। ठीक है सर। बस, और लैपटॉप में कंप्यूटर में अपने वो रखो फ्रीज। हाँ वो तो कर रखा है, तो पर सर सुबह से ही लाइट आ रही है जा रही है। हाँ। मेरा मैक सबसे पहले बंद जाता है। हाँ तुम्हारा मैक बंद हो जाए क्योंकि यूपीएस नहीं लगा ना उसके पीछे, इसलिए मैंने सबको लैपटॉप दे रखे हैं। लेकिन तुम्हारा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है एडिटिंग के लिए। हाँ जी सर मैं ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रश की वजह से मेरा फ़ोन खराब हो रहा है। खराब हो रहा है? हाँ। खराब नहीं, हैंग हो सकता है। हैंग होता है क्योंकि हाँ। रश हैवी है, बहुत है, बस वही है। तो रश की सारी चीज़ें पुरानी डिलीट कर दो ना, है ना, वही मैं करती रहती हूँ। तुमको क्या काम है उसका, पुराने का रखने का कोई काम ही नहीं। मैं डरती हूँ कि सर अगर कुछ एडिट करना रह गया तो फिर इस वजह से। देखो एक बार चली गई ऑनलाइन, फिर उसके बाद तुम निकाल सकते हो। उस डेटा को एक जगह रखो, इधर क्लाउड पे रख दो और फ़ोन से डिलीट कर दो। एक ऑप्शन आता है डिलीट फ्रॉम डिवाइस। क्लाउड का कंसेप्ट समझते हो? हाँ। क्लाउड मतलब गूगल ड्राइव पे रख दिया हाँ। तो तुम्हारे लैपटॉप से हटा सकते हो, गूगल ड्राइव पे रहेगा। हाँ। मतलब जीमेल के सर्वर पे रहेगा, तो वैसे रखो ना। जीमेल से ये प्रोडक्ट बिका है एक हमारा, ये देखो तुमको आज दिखा रहा हूँ मैं, पहली बार नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आज हमने क्या क्या बिक्री करी है। आज 23 मई है, अप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। आज हमने बेचा है बॉश का डीस्केलर, अच्छा ये ठीक है, 591 रुपीज़ का। अच्छा। और आज हमने बेचा है ये वेइंग स्केल, हाँ, 1270 रुपये का। ये हमारा इतने का था, लेकिन जीएसटी कट के हमको दिखाता है अच्छा। कि कितना है, तो ये हमने बेचा है। इन पे हमको कमीशन मिलती है। अच्छा। अब ये मैंने जब बेचा है तो इस पे मेरे को कमीशन मिलती है 10%, 5% जो भी है, अच्छा, उसकी कमीशन मिलती है। जो भी इनका हाउस कैटेगरी के हिसाब से इनकी कमीशन सेट होती है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कमीशन सेट होती है, और ये ट्रैकिंग आईडी है किसके थ्रू बिका है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से शुभिन 92, जब तुम इधर जाती हो बनाने के लिए टेक्स्ट पर, तो इधर 3-4 ऑप्शन है। ये तो स्टोर आईडी है, मतलब मेरा पूरा इसका आईडी ये है, इसमें हमने ये 4-5 बना रखे हैं। ठीक है, ये क्यों बना रखे हैं, ये पता करने के लिए किसके थ्रू सेल हुई है। भावना का शुभकर कर रखा है हमने। तुम अगर भावना शुभकर से करोगी तो इससे हमको पता रहेगा भावना ने जो मेहनत करी उसके थ्रू सेल हुई है। अच्छा, तो सर ये मेरी मेहनत वाली नहीं है? नहीं, तुम्हारी मेहनत वाली नहीं है, मेरे को पता है। अच्छा। क्योंकि मेरे ऑलरेडी पुरानी वीडियोस डली हुई हैं। हाँ। और वैसे इनका मेन पर्पस ये होता है कि टेलीग्राम के लिए हम टेलीग्राम 21 बना देंगे कि कोई भी बंदा टेलीग्राम पे क्लिक करके खरीदता है तो हमको पता है टेलीग्राम से सेल आई है। अच्छा। ये हमको पता करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चैनल चल रहा है। अगर टेलीग्राम से ज़्यादा सेल आ रही है तो मैं उधर और मेहनत करूँगा ना, मैं और फोकस करूँगा, उधर और कंटेंट डालूंगा। अगर फेसबुक से सेल आ रही है तो मैं फेसबुक पे मेहनत करूँगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस बंदे ने, जैसे इल गेमिंग है, ये एक इल गेमिंग, तो मैंने अपना ये लिंक एक बंदे को दे दिया था। मैंने बोला तो उसका अफिलिएट लिंक ऑन ही नहीं हो पाया, तो उसने वो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा था, तो मैंने उसको इल गेमिंग उसके नाम था, मैंने उसको अपना चैनल का लिंक दे दिया कि भाई तू जैसे मैंने तुम्हारा बना रखा है वो ऐसे लिंक बना के डाल देता था। तो मेरे को पता था ये इल गेमिंग का है, वो जितनी भी सेल कर रहा है इल गेमिंग के थ्रू करेगा। उसके बाद मेरे को पता है कि भाई इसने इतनी सेल करी है, ये इसके थ्रू मेरे को सेल मिली है, तो कंफर्म सोर्स पता रहता है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारी कंपनी में भी कोई कॉल करता है तो हम पूछते हैं इंडिया मार्ट से आई है आपकी, आपको पता कहाँ से चला, वेबसाइट के थ्रू आई है, जस्ट डायल से आई है, किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया, गूगल पे सर्च किया, किस तरह आपने करा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसी चीज़ पे पैसा लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो ग्रो करे। तो ये होता है चैनल और ये होता है लिंक। इसके थ्रू तुम्हारी इस तरह के प्रोडक्ट्स और इधर से मेरे को डेली का डेली दिखते रहता है कि क्या डेली सेल्स होते हैं, मतलब डेली सेल्स होते हैं। हाँ जी, डेली सेल्स होते हैं, कभी कभार नहीं भी होते हैं, डेली सेल्स भी होते हैं, क्लिक्स भी आते हैं, सब पता चलता है। तो सर मेरे नाम से एक बार भी नहीं आया, मतलब मेरे उससे अभी तक पता नहीं है। ये मैं कल की दिखाऊँ, ये कल का माल बिका है, येस्टरडे, ठीक है।
येस्टरडे हमने शुभ हिंद 92 पे 200 क्लिक्स आए हमारे चैनल पे कल। अच्छा। ठीक है, और क्या क्या बिका वो दिखाता हूँ तुमको येस्टरडे का। यहाँ पे देखो, इधर देखो यहाँ पर कि 200 क्लिक्स आए, 204, 4 ऑर्डर किए लोगों ने। अच्छा। 5 ऑर्डर शिप हुए, मतलब कुछ पुराना भी शिप किया। हाँ। मतलब 4 ऑर्डर तो इनमें से भी हो सकता है शिप, या पुराना भी, ये पता नहीं होता शिप किसने किया है। कितने बंदों ने रिटर्न किया। कन्वर्जन रेट कि लोग कितना खरीद रहे हैं। कन्वर्जन रेट मतलब कि हमने जब दिलवाया तो क्या हमने अच्छा प्रोडक्ट बेचा उसको या बेकार प्रोडक्ट। अगर हमारा प्रोडक्ट सॉलिड है, एकदम सॉलिड है, तो ये बताता है कि कितने लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऑर्डर कितने ने दिया। तो 203 में से डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू कन्वर्जन रेट। ठीक है, 203 लोगों ने क्लिक किया, 4 लोगों ने ऑर्डर किया और ये आ गया 10,448 रुपये की हमने सेल करी अमेज़ॉन की कल के दिन में, एक दिन में। अच्छा। ओके, उससे हमारी अभी कल की कमाई 370 रुपये थी। बहुत कम नहीं है सर। हाँ, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ते रहता है, क्योंकि क्या हुआ है, ज़रूरी नहीं है 370 का जो ये सेल शिप हुए आइटम, ज़रूरी नहीं है ये वाले आइटम शिप हुए हों। प्लस ये कम क्यों है, अब ये मेरी है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पे आपकी कमीशन 1% है। 8,000 की हार्ड डिस्क पे 80 रुपये मिलते हैं बस, इसलिए 370 बहुत कम है। लेकिन अगर मैं फर्नीचर बेचता हूँ, 8,000 के फर्नीचर पे 10% कमीशन मिलता है मेरे को, तो 800 रुपये मिलेंगे। अगर टेबल कुर्सी चेयर बेचता हूँ मैं, तो मेरे को 10% मिलता है। ये अमेज़ॉन कैसे डिसाइड करता है, अमेज़ॉन ऐसे डिसाइड करता है कि उसको क्या अपने चैनल पे बिकवाना है ज़्यादा। अमेज़ॉन को लगता है कि यार लड़कियों के कपड़े नहीं बिकते ज़्यादा अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे ज़्यादा बिकते हैं। तो वो अमेज़ॉन की कपड़ों की कमीशन बढ़ा देता है, कह रहे हैं नहीं अब मैं आपको 10 नहीं 15% दूंगा कमीशन। तो लोग क्या, वो लोगों का एफिलिएट मार्केट है, जैसे हमें हमारा फोकस चेंज हो जाता है कि यार कपड़े बेचो, इस पर सबसे ज़्यादा मार्केट है, सबसे ज़्यादा रिटर्न है, ये करो। मैं बॉश की वॉशिंग मशीन क्यों बेचता हूँ, मेरे को वॉशिंग मशीन में मिलता है 5 से 10%। ठीक है, और वॉशिंग मशीन है महंगा आइटम, कोई 30,000 का खरीदता है तो सीधा एक सेल पर 1,500 रुपये या फिर 3,000 रुपये मिलते हैं एक सेल पर। तो अगर मैंने 5 सेल, 7 सेल, 10 सेल कर दी तो महीने के मेरे 30,000 रुपये बन गए। ये स्ट्रैटेजी है महंगे प्रोडक्ट बेचने। मैंने तभी तुम देखोगे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाई हैं। हाँ। जैसे कि वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, रिक्लाइनर। रिक्लाइनर भी 20,000 का आता है, 10% कमीशन है, सीधा 2,000 रुपये एक सेल पर। कितनी देर लगती है बंदे को सेल करने में, सोच लिया, अगर दिमाग बना लिया, क्लिक किया, डन। रिक्लाइनर भी बिके मेरे। फिर मैंने और क्या बना रखा है, पावर ट्रेडमिल। कोई जब कोरोना का टाइम था मेरे 70 हज़ार रुपये की ट्रेडमिल बिकी है, 10% कमीशन। एक ट्रेडमिल 5% कमीशन, एक ट्रेडमिल 70,000 की बिकती थी, 3,500 रुपये आ जाते थे। और मेरे को पता भी नहीं होता था बिक रहा है पीछे, मैं देखता भी नहीं, मैं तो आज खोल रखा है, महीने में एक बार देखता हूँ मैं। अच्छा। उसके पहले देखता ही नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। तो गेम इज़ वन बाय पीपल प्लेइंग इन द फील्ड, नॉट बाय द पीपल लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड। तो ये स्कोर बोर्ड है हमारा, ये बताता है कि हमको कितना रिटर्न आया। और यूट्यूब के सब्सक्राइबर, और वो भी हमारा स्कोर बोर्ड है। तो वो चीज़ें नहीं देखता मैं मेन देखता हूँ कि भाई हमारी वीडियो अच्छी जानी चाहिए, वैल्यू दें हम लोगों को, ऐसी चीज़ें जो लोग दिल से शेयर करें, बस वो ही हमारा है। लोगों को वैल्यू जेन्युइन दोगे तो काम होएगा। बिल्कुल। अब ये फ्रेशली का भी प्रोडक्ट आया है, नीचे वो वाटर प्योरीफायर है, उसको एक तो ऊपर मंगवा लो। दूसरा कि वो भी चीज़ मेरे को इसलिए अच्छी लगी, उसकी एकदम वैल्यू फॉर मनी है। 8,000 में तुमको ऐसा वाटर प्योरीफायर कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा प्रोडक्ट है ये जो तुम खुद खरीदना पसंद करोगे अपने लिए। मतलब मैं खुद अपने घर में लगाऊंगा तो फ्रेशली लगाऊंगा, कैंट वेंट नहीं लगाऊंगा। हम तो एक्वा लगा रखा है, एक्वागार्ड लगा रखा है, ठीक है, बढ़िया। तो उसको वही मतलब 6 महीने पे उसके लिए फिल्टर चेंज करना पड़ता है। इनका क्या है, ऑटोमेटिक फिल्टर है, आप खुद चेंज कर सकते हो। अच्छा। बस ये यूएसपी है, खुद लाओ चेंज करो, बंदा आता है वो भी 500 रुपये ले जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। हम खुद ही चेंज कर देंगे तो वो बंदे की नीड 500 रुपये तो हमारे वैसे बच गए, बस पैसे ही बच गए 500। अभी तुम मंगा के देखना, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। अनबॉक्सिंग करनी है ना इधर। हाँ अभी तो करनी है। किसी को भी बोल दो, गार्ड को बोल दो ऊपर दे दे, भैया ऊपर रख दो, खत्म, रख देगा। अब ये भी की है, कूलर नहीं, कूलर नीचे, कूलर अभी रहने दो, कूलर को बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है।
ठीक है, ये लिखा है। तो ये इस तरह सेल्स होती है। सर उसका लगाने का मतलब नहीं लगाने का मतलब कैसे? कपड़े में नहीं कहेगी, कपड़े मतलब बाल जो तो मम्मी की चप्पल आ रही है अमेज़न से। ठीक है, समझ गए। जब एक नया चैप्टर में ये है वीडियो मैं मीटिंग करवा दूंगा, तुमको भी मीटिंग में ले लूँ और जूम कॉल पे मोस्ट लाइकली बनाएंगे। ठीक है, मेरी गाड़ी वो ब्लू वाली शर्ट पहनी जिस पे फोटो उस पे ठीक। यस सर यस। फोर ए